दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आई थिंक टूरिज्म का टीवी नहीं था। जीनियम हॉलीडेज में आप डोमेस्टिक ज्यादा करते हो लोगों को ऑफर या इंटरनेशनल ट्रिप ज्यादा करते हो? इंटरनेशनल में सिंगापुर मलेशिया फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो सिंगापुर मलेशिया को, हालांकि कॉमन डेस्टिनेशन हो गई है, हर कोई जा रहा है हिल स्टेशन वगैरह। जैसे अगर अभी हम बात करें मई और जून चल रही है तो एकदम भीषण गर्मी है, तो अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ? और लैंग्वेज का ऐसा इशू है, बिकॉज क्या होता है जब भी हमारे पास बुकिंग्स आती है तो ऑपरेशन टीम से एक कॉल जाता है, वेलकम कॉल, जिसमें प्रेफरेंस पूछी जाती है, सर आपको हिंदी मीडियम ड्राइवर चाहिए, तो लैंग्वेज पूछी जाती है, इवन फूड आपको जैन फूड चाहिए, नॉन वेज वेज जो भी चाहिए। सो बुकिंग से पहले हमारे पास सारी रिपोर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करते हैं। मेरा सर वही वाला इंटरेस्ट है, मेरे को कोई डेस्टिनेशन पे निचोड़ना नहीं है, जस्ट छूकर वापस आना है। ओके हाँ, तो आपका जो बेस्ट आइटनरी वहाँ की बनती है वो 6 to 7 नाइट की बनती है, जिसमें मुनार इज अ हिल स्टेशन, एंड मुनार से जब आप जाते हो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका है थेगड़ी इज अ वाइल्ड लाइफ, फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ। थेगड़ी से मैं आपको लेके जाता हूँ आइदर कुमारकोम आइदर एलपी, बोथ आर बैकवाटर डेस्टिनेशन। मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, मैं मन में प्लान कर रहा हूँ कि आज थर्सडे है, एक काम करता हूँ कल ही निकल जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हो, गर्मियों की छुट्टी में आप सोच रहे हो कि लाओ बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाया जाए, या आप सोलो ट्रैवल करते हो, ग्रुप टूरिंग करते हो, अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को कोई टूर देना चाहते हो, या आपकी प्लानिंग है भविष्य में कहीं घूमने जाने की, तो ये पॉडकास्ट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिंगल पॉडकास्ट में कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाओगे, कितना खर्चा आएगा, किस मौसम में कहाँ जाना अच्छा रहता है, सर्दियों में कहाँ जाएंगे, गर्मियों में कहाँ जाएंगे, फ्लाइट से कहाँ जा सकते हैं, डोमेस्टिक ज्यादा सेफ है या इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा सेफ है। इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो, वियतनाम जाना चाहते हो, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, स्पेन, व्हाटएवर, जहां भी आपका मन है घूमने का, और वहां कैसे जाया जाता है, वहां क्या करेंसी चलती है, फूडिंग कैसी होती है, वेज मिलता है नहीं मिलता, नॉन वेज मिलता है नहीं मिलता, इतने हजारों सवाल होते हैं घूमने के जाने से पहले। तो उन सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ, जिनको 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, जो हॉलीडेज कंपनी रन कर रहे हैं। आज हम स्वागत कर रहे हैं मिस्टर अरविंद राजपूत सर का। नमस्कार सर, राधे राधे, कैसे आप? राधे राधे, ऑल गुड। तो आप अरविंद सर ने बहुत साल पहले जीलियम हॉलीडेज को स्टार्ट किया था, तो जीलियम हॉलीडेज स्टार्ट करने के पीछे का रीजन क्या थे, और एज इफ नाउ टूरिज्म इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया कैसा चल रहा है, इस पूरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज पॉडकास्ट देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इंसान आज के टाइम में हो ही नहीं सकता कि घूमने की प्लानिंग ना करता हो, छोटी मोटे, और सबको घूमना भी चाहिए, बिकॉज ट्रैवल इज अ थेरेपी, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा। तो अरविंद सर, सबसे पहले आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सो दैट कि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। ओके, माय नेम इज अरविंद राजपूत, एंड जीनियम हॉलीडेज जो कि 2014 में, अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ था, एंड 2015 जनवरी में इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराया जी। एंड इसका कोर जो पर्पस था हमारा, एक्चुअली ये कंपनी स्टार्ट करने का मेन जो फोकस था वो था कि एम्प्लॉय बेस्ड कंपनी बनाना, जहाँ पे कोई बॉस ना हो, कोई सीनियर ना हो, कोई जूनियर ना हो, सब लोग इंडिविजुअली काम करें, एक अलग एनवायरनमेंट देने का, और ऐसे एम्प्लॉयज को काम देने का, ऐसे बंदों को काम देने का जो मे बी शायद इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते हैं। सो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसी ही थी, बिकॉज एक्चुअली मैंने जब MBA किया टूरिज्म से, तो मैंने देखा कि प्लेसमेंट है, कैंपस दिखा रहे हैं 100%, 98% प्लेसमेंट। जब मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे हैं मेरे कलीग्स या मेरे साथ पढ़ने वाले जो एक्चुअल में इंटरव्यू फेस ही नहीं कर पा रहे हैं जी। आइदर वो हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, जैसे भी हैं, नॉलेज बहुत है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई जो भी बड़ी कंपनी आ रही है उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बंदों का जिनका लगता है कि हाँ कैलिबर है, ये लोग कुछ कर सकते हैं अगर इनको मौका मिले, बट उन्हें मौका कोई दे नहीं रहा था, तो वो एक माइंड में था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करें जिससे ऐसे लोगों को काम मिले और उनकी भी ग्रोथ हो और साथ साथ में हमारी भी ग्रोथ हो। डन। तो जब आपने 2015 में कंपनी को नॉर्मल GST कंपनी से प्रोपराइटर से प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट किया,
तब आपका विजन और एक्सपेक्टेशन क्या थी? आपको क्या लग रहा था कि ज़ीलियम हॉलिडेज आज इतना बड़ा जो ब्रांड बन चुका, उस टाइम पे क्या था? एक्चुअली जब प्रोपराइटर से स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से ही विजन था, एक लेके चल रहा था कि नहीं, इसको आगे चल के प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर कराना है और एक एज अ एक बिग कंपनी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, जो कि हुआ भी। बिकॉज विद इन 6 to 7 मंथ हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड में, बिकॉज रिस्पॉन्स अच्छा था एंड क्लाइंट बेस, जैसे नाम मैंने चूज किया था ज़ीलियम हॉलिडेज, गिफ्ट ऑफ मेमोरीज। सो एक वो मेमोरीज एक क्रिएट करना चाहते थे हमारे एक ट्रैवलर के माइंड में, एक ज़ीलियम ब्रांड, जब वो ट्रैवल कर रहा है तो मेमोरीज स्टोर हो जाए। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, आज की डेट में पैसा हर किसी के पास है, बट टाइम हर किसी के पास नहीं है। तो जब बंदा इतना कीमती टाइम निकाल के जाता है, आप ट्रैवल पे जाते हो एंड पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, मे बी शायद वन टाइम लॉस हुआ, आप उसको भूल भी जाते हो, बट ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग अगर आपके पास कुछ मिस हैपनिंग या कुछ फ्रॉड या चीट आप फील करते हो अपने आप को, तो वो आपके मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है। सो ऐसी इमेजेस को इरेज करना और एक मेमोरेबल ट्रिप देना, हम लोग हर बार ट्राई करते हैं कुछ नया, कुछ एक अलग एक्सपीरियंस देना क्लाइंट्स के साथ। तो एक उस मोटो को लेके हम लोग आगे चले एंड जो कि अब तक काफी अच्छा रिस्पांस रहा है हमारे साथ। ज़ीलियम हॉलिडेज में आप डोमेस्टिक ज्यादा करते हो लोगों को ऑफर, या इंटरनेशनल ट्रिप ज्यादा करते हो? बोथ एक्चुअली। स्टार्टिंग जो हमने किया था कंपनी का, वो डोमेस्टिक से स्टार्ट किया था। ओके। एंड देन जब हमने देखा जो रेफरेंस क्लाइंट्स हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े, देन डोमेस्टिक एक डेस्टिनेशन किया, दूसरा डेस्टिनेशन किया, एंड देन थर्ड टाइम वो इंटरनेशनल टूर के लिए इंटरेस्टेड थे। तो उस क्लाइंट के हमारे इंटरेस्ट को देखते हुए हमने फिर आगे इंटरनेशनल डिवीजन एक सेपरेट स्टार्ट किया। सो टूरिज्म जो ज़ीलियम हॉलिडेज है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डोमेस्टिक अलग है डिपार्टमेंट एंड इंटरनेशनल अलग डिपार्टमेंट है। सो जिससे क्या होता है कि आपका अगर मैं रेशियो देखूं ईयरली कितना ट्रैवलिंग होता है, तो 60% हमारा डोमेस्टिक हम प्रमोट कर रहे हैं एंड 40% इसमें इंटरनेशनल टूर पैकेजेस होते हैं। ओके। तो अगर आपके कुछ फेमस डेस्टिनेशन एज इफ नाउ मैं आपसे पूछना चाहूँ डोमेस्टिक में, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्लीज एक बार आप बताएं। देखिए सर, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया इज सीजनल, तो स्टेट वाइज स्टेट चेंज होता रहता है, बट मेजर जैसे हमारा केरला बहुत अच्छा चलता है एंड कर्नाटका हो गया आपका, तमिलनाडु इज ऑल्सो। ये डेस्टिनेशन जो है वो आपका, जैसे केरला अगर मैं बात करूं तो केरला राउंड द ईयर चलता है वैसे, बट जो मेन सीजन होता है वो आपका 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ये पीक टाइम होता है इसका। एंड साउथ में अगर मैं देखता हूँ तो केरला एक ऐसे डेस्टिनेशन है जहाँ पे मानसून जनरली हम मानते हैं कि 15 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक ऑफ सीजन आ जाता है। इस ड्यूरेशन में कोई ट्रैवल नहीं करता है, बट वहाँ की टूरिज्म, केरला की टूरिज्म इतनी एक्टिव है कि वो इसको भी आगे प्रमोट कर रही है मानसून टूरिज्म के नाम से। ओके। सो उसको भी बहुत ग्रीनरी, इवन आप जाओगे जुलाई अगस्त में जाओगे आपको तो अलग ही केरला देखने को मिलेगा। तो ग्रीन हाँ बिल्कुल, बिकॉज हर एक स्टेट की अगर टूरिज्म ये इस टाइप की इनिशिएट लेती है ना, तो वो स्टेट ग्रोथ करता है। फिर अगर नॉर्थ में अगर मैं जाऊँ तो राजस्थान हम लोग करते हैं एंड गुजरात हम लोग करते हैं। गुजरात में 2 ऑफिस है हमारे, बड़ोदरा एंड अहमदाबाद। ओके। सो दैट कोई भी क्लाइंट्स आता है, देखिए सारी सेल्स जो होती है हमारी वो सारी दिल्ली ऑफिस से होती है। हाँ जी। एंड बेंगलोर में हमारा एक ऑफिस है, सो वहां से भी सेल्स होती है। ओके। गुजरात में जो हमने ऑफिस रखे हुए हैं वो सिर्फ सर्विस देने के लिए, जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमारे महाराष्ट्र से हैं, साउथ इंडिया से हैं, आपका कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इवन बंगाल से भी आते हैं। तो इनको अटेंड करने के लिए एंड सर्विस देने के लिए। ओके। एंड इंटरनेशनल की बात करें अगर, इंटरनेशनल में सिंगापुर मलेशिया फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो सिंगापुर मलेशिया को, हालांकि कॉमन डेस्टिनेशन हो गई है, हर कोई जा रहा है, बट अभी कुछ डेस्टिनेशंस के लिए ज्यादा इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे आपका अजरबैजान हो गया, वियतनाम हो गया। सो यहाँ के लिए मूवमेंट अभी ज्यादा है। सो आज की डेट में अगर हम एज ऑफ नाउ देखें तो ये डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा हो रही है। सिंगापुर और मलेशिया कभी भी जा सकते हैं,
या कोई ऐसा टाइम पीरियड है कि इस टाइम पर आप जाओ तो बहुत ज्यादा फीजिबल होगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट ये राउंड द ईयर आप ट्रैवल कर सकते हो सिंगापुर मलेशिया के लिए। ओके। बट बेस्ट टाइम होता है विंटर्स का एज ऑलवेज। अगर आप किसी भी बीच डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं या हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं तो विंटर टाइम सबसे बेस्ट होता है विजिट करने के लिए। एंड समर्स में मैं सजेस्ट करता हूँ हिल स्टेशन वगैरह। जैसे अगर अभी हम बात करें मई और जून चल रही है तो एकदम भीषण गर्मी है, तो अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ? सर देखिए, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा इंटरेस्ट हिल स्टेशन के लिए रहेगा। हाँ जी। फर्स्ट जो प्रेफरेंस होती है समर्स में हम लोग हिल स्टेशन के लिए भेजते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या डेस्टिनेशन विजिट करनी है। अभी इस टाइम पे आप बोलोगे कि मुझे राजस्थान घूमना है, ठीक है, या मुझे बाली जाना है या मालदीव्स जाना है, तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है, बिकॉज बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, अभी चल भी रही हैं इवन। हाँ जी, हाँ जी। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं है, लोग सिंगापुर मलेशिया में भी होटल सोल्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवल अभी भी चल रहा है जी। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डेस्टिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो। हमारे पास हनीमूनर्स आते हैं, हाँ जी। वहां थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज जब हस्बैंड से बात होती है तो बोलता है मेरी वाइफ को बीच पसंद है, मुझे हिल स्टेशन पसंद है, अब आप बताइए हम कहाँ विजिट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो इस टाइप के टास्क आते हैं बहुत ज्यादा, तब भी उसको समझाते हैं कि सर या तो आप बाइक भी मानो, नेक्स्ट टाइम अपने पसंद से डेस्टिनेशन कर लेना। इधर हम सजेस्ट करते हैं सर केरला चाहिए। सभी में अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में, अगर डोमेस्टिक में अगर करना है और इस टाइप के इश्यूज आते हैं, हाँ जी, तो बेटर डेस्टिनेशन है, बिकॉज हस्बैंड की भी नीड फुलफिल हो रही है, वाइफ की भी नीड फुलफिल हो रही है। बीचेस भी हैं, पहाड़ बीचेस भी हैं, हिल स्टेशन भी है, इवन वाइल्ड लाइफ भी है वहां पे, बैक वाटर भी है। ओके, सो सारी चीजें उसको एक ही डेस्टिनेशन पे मिल जाती हैं। सो मैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस टाइप से सजेस्ट करते हैं क्लाइंट। केरला में क्या लैंग्वेज बैरियर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम भी मिल जाएंगे। हाँ। और अगर सपोज कर्नाटका में थोड़ा सा इश्यू आता है, बट वहाँ पे इंग्लिश मीडियम, आई थिंक इंग्लिश सभी को आती है, तो कॉन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हमारे नॉर्थ इंडियंस जा रहे हैं और लैंग्वेज का ऐसा इश्यू है, बिकॉज क्या होता है जब भी हमारे पास बुकिंग्स आती है तो ऑपरेशन टीम से एक कॉल जाता है, वेलकम कॉल, जिसमें प्रेफरेंस पूछी जाती है, सर आपको हिंदी मीडियम ड्राइवर चाहिए, तो लैंग्वेज पूछी जाती है, इवन फूड आपको जैन फूड चाहिए, नॉन वेज वेज जो भी चाहिए। सो बुकिंग से पहले हमारे पास सारी रिपोर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्कआउट करते हैं। ओके, तो केरला का जैसे आप कई बार बता चुके हैं, तो मैं केरला की ही पैकेजेस पूछ लेता हूँ, सो दैट कि आइडिया लग जाएगा जी। क्या पैकेजेस रहते हैं? देखिए सर, केरला का जो मिनिमम आइटनरी स्टार्ट होती है वो 3 नाइट से स्टार्ट होती है, एंड इवन 8 नाइट 11 नाइट तक जाती है। अभी डिपेंड करता है, 2 तरह के ट्रैवलर्स होते हैं, बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाएगा, डोमेस्टिक एंड इनबाउंड। इनबाउंड वो होते हैं जो फॉरेनर्स जो हमारी कंट्री में एंटर करते हैं किसी अदर कंट्री से, वो इनबाउंड ट्रैवलर्स होते हैं, एंड डोमेस्टिक जो विद इन अ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है। तो इंडिया में रह के आप इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे आपने केरला का एग्जांपल लिया, तो मेरे जनरली 2 क्वेश्चंस होते हैं कि सर आप किस पर्पस से जा रहे हैं, आप रिलैक्सिंग पर्पस से जा रहे हैं या जस्ट आपको किसी डेस्टिनेशन को टच करना है एंड टच एंड गो, वो वाला कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अभी डोमेस्टिक में जो चल रहा है वो टच एंड गो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एग्जैक्टली। डेस्टिनेशन बहुत सारी हैं, हाँ जी, ठीक है, बट कस्टमर के पास टाइम बहुत कम है। अभी केरला 1 नाइट कोचीन, 2 नाइट मुन्नार, 1 नाइट थेकड़े, 1 नाइट एलेपी एंड 2 नाइट आपका कोविलम, एंड कोविलम से उनको फिर आपका डे ट्रिप कन्याकुमारी भी करना होता है, इवन कुछ लोग रामेश्वरम भी मांगते हैं, तो 6 to 7 नाइट में ये सारा चीज मांगते हैं। कैसे पॉसिबल है सर एक स्टेट कवर करना? इवन मैंने भी जो पर्सनली अपनी फैमिली के साथ कवर किया है, मैंने 2 बार कवर किया है। सो एक ही डेस्टिनेशन पे 2 नाइट 3 नाइट स्टे करना, रिलैक्सिंग, एक दिन साइट सीइंग के लिए दिया, एक दिन रेस्ट के लिए दिया होटल रिसोर्ट के अंदर। तो क्या होता है ना, आप क्वालिटी टाइम अपना एक्सपेंड कर सकते हो अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, बिकॉज जब आप इवनिंग में नाइट में आ रहे हो होटल्स में, आपने बैग अनपैक किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर पैक किया एंड चेकआउट, देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो आपने क्या ही मतलब आपने उसको हॉलीडे को एंजॉय नहीं किया, वो आपकी यात्रा हुई। तो वो मेरी प्रेफरेंस रहेगी, जैसे आपने बोला, बिकॉज पैकेज 3 नाइट से स्टार्ट हो जाते हैं और 8 नाइट 9 नाइट 10 नाइट 11 नाइट तक जाते हैं। फॉरेनर्स जब आते हैं तो वो 15 नाइट और 1 मंथ का सिर्फ केरला ही लेते हैं। सो वो एक डेस्टिनेशन पे मिनिमम 3 नाइट का स्टे लेते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से, उसको फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, हर चीज का एक वो अपने साथ निचोड़ लेके जाते हैं। एंड हमारे और आपके जैसे लोग होते हैं कि जस्ट 2-4
पिक्चर क्लिक किए हाँ जी एंड चलिए चलते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए तो हो ही गया है। जी 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 जी। सो वो इंटरेस्ट में जानना चाहता हूँ आपका कि क्या है। मेरा सर वही वाला इंटरेस्ट है, मेरे को कोई डेस्टिनेशन पे निचोड़ना नहीं है, जस्ट Okay. छूकर वापस आना है। ओके हाँ, तो आपका जो बेस्ट आइटनरी वहाँ की बनती है वो 6 to 7 नाइट की बनती है, जिसमें मुनार इज अ हिल स्टेशन। एंड मुनार से जब आप जाते हो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका है थेगड़ी। थेगड़ी इज अ वाइल्ड लाइफ, फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ। थेगड़ी से मैं आपको लेके जाता हूँ आइदर कुमारकोम आइदर एलपी, बोथ आर बैक वाटर डेस्टिनेशन। बैक वाटर हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में इसलिए रखते हैं बिकॉज वो पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है जी। जहाँ पे फ्लोटिंग आपका हाउस बोट होता है जो कि रन करता है, प्रॉपर होटल टाइप का होता है। पर्सनल आपका, अगर आप एक कपल जा रहे हो तो एक ही रूम होगा उसमें, आपके अलावा सर्विस स्टाफ होगा वहां पे जो आपको सर्विस देगा, कुक होगा, क्लीनर होगा एंड जो आपको सर्व करेगा। सो ये 2 से 3 लोग, एक ड्राइवर जो उसको रन करेगा। तो 12 o'clock आपका चेक इन होता है वहां पे और 6 o'clock तक वो रन करता है पूरा, बैक वाटर में आपको घुमाता है जी। इवनिंग में फिर आपका उसी में स्टे होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर आपको विजिट कराता है, ब्रेकफास्ट करते हो आप एंड देन चेकआउट करते हो। सो ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपके तीनों मील्स उसी के अंदर होते हैं जी। तो वो एक पार्ट है जो हम ऐड करते ही करते हैं। अब वो आप एलएपी में भी ले सकते हो या कुमारकोम में ले सकते हो। ओके। इसके बाद फिर कोविलम आ जाता है एंड कोविलम इज अ बीच डेस्टिनेशन। जैसे मैंने बोला था, हिल्स कवर हो गया, इसमें हमने वाइल्ड लाइफ कवर कर लिया, बैक वाटर कवर कर लिया एंड देन बीचेस के लिए हम लोग स्टे देते हैं आपका कोविलम में। ओके। सो ये आपका टोटल 6 नाइट का पैकेज बनता है एंड देन अगर आपको फिर आगे एड ऑन कराना है, आपको कन्याकुमारी करना है तो 1 नाइट आप उसमें एक्सटेंड कर सकते हो जी। अदरवाइज यहाँ तक का सफिशिएंट है, जो हनीमूनर्स ज्यादातर लेते हैं ये पैकेज। क्या प्राइस सर इसका? सर देखिए, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस तो स्टार्टिंग हो जाती है फ्रॉम 15,000 पर पर्सन एंड इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट बिकॉज एक्चुअली आप 3 स्टार होटल लाइक करते हो, 4 स्टार 5 स्टार, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कॉस्ट वेरी करता है। ओके। और इन 15,000 में एयर फ्लाई एंड ऑल सब कुछ इंक्लूड है? नो 15,000 इज अ लैंड पैकेज, मतलब हम आपको कोचीन एयरपोर्ट से पिक करेंगे, ठीक है, एंड पूरा ट्रिप करा के इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर हम आपको कोविलम में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट नियरेस्ट पड़ता है, वहां पे आपको ड्रॉप देंगे। एंड इसमें आपका सपोज आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली कोचीन दिल्ली आपका फ्लाइट एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, फ्लाइट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इंक्लूडिंग फ्लाइट अराउंड 26,000 30,000 पड़ जाता है पैकेज 6 नाइट का। तो वो फीजिबल है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ना? एक्चुअली इतना कॉस्टली नहीं है डेस्टिनेशंस, बट प्रॉब्लम क्या है कि 30,000 जैसे मैंने आपको बोला कि 30,000 अगर पर पर्सन कॉस्ट आ रहा है, बट कस्टमर के माइंड में भी क्या हो गया है कि नहीं इतने में तो यार मैं थाईलैंड घूम के आ जाऊंगा। हाँ जी बिकॉज ऑलमोस्ट फ्लाइट ऑलमोस्ट इसी रेंज में आती है और वहां का पैकेज और भी सस्ता है जी। अगर आप 2 नाइट बैंकॉक 2 नाइट पटाया अगर आप जाओगे तो इट्स अराउंड 10,000 में आपका पर पर्सन में पैकेज आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, प्लस फ्लाइट आप ऐड करोगे 20,000 की भी अगर फ्लाइट राउंड ट्रिप आप लेते हो तो 30,000 में आपका वो पैकेज बन जाता है, ठीक है, एंड एक स्टैंप लग जाता है कि आप इंटरनेशनल टूर गए। हाँ जी। सो वो कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम पर फोटोज डालने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल ये तो चल भी रहा है, वैसे इंडिया में ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। इवन कंपैरिजन होता है कि सर इंडिया में इतने का पैकेज मिल रहा है, क्यों ना हम बाहर घूम के आए, तो वो है थोड़ा सा। अच्छा, तो थोड़ा सा हम वापस जीनियम हॉलीडेज पर आते हैं। Okay. आपके हिसाब से जीनियम हॉलीडेज बाकी कंपनियों से अलग कैसे है? जैसे बहुत सारे बड़े बिग ब्रांड्स आज के टाइम में मार्केट में हैं। जी। एक की सर्विसेज मैं ले चुका भी हूँ, bookings.com, मेक माई ट्रिप है, ओयो है, ये सभी भी ट्रैवल पैकेजेस दे रहे हैं। आप उनसे अलग कैसे करते हो? देखिए, एक्चुअली हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है पर्सनलाइज सर्विस देना। टेलर मेड पैकेज बनाते हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हो पैकेज को, कहीं से भी ब्रेक डाउन कर सकते हो, कोई भी डेस्टिनेशन ऐड ऑन कर सकते हो। हमारे एक्सपर्ट उसके लिए बैठे हुए हैं, वो आपको असिस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में आपको क्या चीज कवर करना है, एंड वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा एक पर्सनलाइज टच है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 24/7 आवर्स हम लोग आपके टच में हैं। एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर के अंडर में एक टीम होती है जो आपकी टूर को इंडिविजुअली ट्रैक करती है। एक पर्सन को सिर्फ हम 6 से 7 क्लाइंट्स देते हैं जो एक दिन में ट्रैक कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स कहाँ तक पहुंचे, ठीक है। आगे होटल्स में कॉल करना, हाफ एन आवर में आने वाले हैं, रूम रेडी करके रखिए, ये छोटी छोटी चीजें। इवन क्लाइंट्स को भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज
रात में 12 बजे, अगर दिल्ली से वो चलता है, रात में 12 बजे मनाली पहुंचता है, 1 बजे मनाली पहुंचता है, तो उसको पता है कि यार होटल के लिए मुझे इस बंदे से कॉल करना है। ठीक है, तो मल्टीपल नंबर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एक सेल्स पर्सन जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, जब कस्टमर ने फर्स्ट क्वेरीज किया था जी, एंड वो आपकी बुकिंग कंफर्म हुई आफ्टर 1 मंथ, उसने कोटेशन दिया, कस्टमर ने चेंजेस कराए, तो वो 1 महीने टच में रहा एंड देन उसके बाद उसने बुकिंग अमाउंट करवाया। जी, तो इतने दिन वो टच में रहा, तो एक फ्रेंडली और वो एक इमोशनल टच वो बन ही जाता है एक सेलर्स और एक क्लाइंट्स के बीच में। बिल्कुल। तो वो नंबर उनके पास है ही, वो नंबर चेंज नहीं होता है। हाँ जी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मल्टीनेशनल कंपनी या जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें आप जब कॉल करोगे तो आप होटल्स के लिए 1 दबाएं, फ्लाइट के लिए 2 दबाएं, आपका इसमें टाइम खराब होता है जी, ठीक है। एंड देन जब आपकी फाइनली किसी एग्जीक्यूटिव से बात होती भी है तो उस बंदे से बात नहीं हो पाती है जिस बंदे ने आपको पैकेज दिया था, हाँ, जो ये चीजें क्लियर कर पाए। बिल्कुल। होता क्या है, जी सर मैंने कंप्लेन ले ली है आपकी, आगे फॉरवर्ड करती हूँ, किसी सीनियर्स का या ऑपरेशन से किसी का आपके पास कॉल आएगा। अब वो कॉल कितनी देर बाद आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक्शंस लेना थोड़ा सा डिले हो जाता है। हाँ जी, मैं ये हाँ। नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ी कंपनियां काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं तभी इतने लेवल पे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, बट जो रिस्पॉन्स कस्टमर को मिलना चाहिए वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वेटिंग टाइम उसका बढ़ जाता है। हमारे पास क्या है, अगर होटल्स को लेके अगर कस्टमर कॉल करता है कि ये होटल्स में बेड सीट नहीं है, बेड सीट गंदा है, या कुछ XYZ रूम नहीं दे रहा है, यहाँ पे बुकिंग्स नहीं है, या पेमेंट मांग रहा है, XYZ कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं जी, तो उन इश्यूज को लेके वो तुरंत एक्शन में ले लेता है, बिकॉज पता है उसने डायरेक्ट होटल वाले को कॉल किया है, हाँ जी, हाँ जी, हमारी टीम में कॉल किया है, वो तुरंत बात करके उस इशू को रिसॉल्व करेगी। इवन हमारे पास ऐसे कॉल आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, रात में 11 बजे कॉल आता है कि सर रूम में ना 2 ही टॉवल हैं, एक एक्स्ट्रा टॉवल की नीड है, जबकि हमें क्लाइंट्स को भी ये चीज पता है कि 9 नंबर वो रिजर्वेशन पे कॉल करेगा, वहां से भी वो मंगा सकता है, बट उसका क्या रहता है, हमें कॉल करेगा, सर यहाँ पे बाथरूम में एक साबुन एक्स्ट्रा मंगवा दीजिए, टॉवल 2 ही हैं, एक एक्स्ट्रा टॉवल मंगवा दीजिए। हम भी बोलते हैं ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम मंगाते हैं, एंड हमारी टीम फिर होटल में कॉल करती है एंड देन वो कनेक्ट होता तो है। ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। वहीं हम ये भी बोल सकते हैं सर, आप खुद देखिए, आप रिजर्वेशन पे 9 नंबर पे कॉल कीजिए, आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है, बट सर यही सर्विस होती है कि हम फिर भी ये बोलते हैं कि ठीक है सर, रात में 11 बजे कॉल करता है, 12 बजे कॉल करता है, जी सर अभी भेजता है, जी सर अभी भेजता है। क्या बात है सर। तो वो चीज में भी शायद एक हमें पर्सनल टच देती है क्लाइंट के साथ। ये एक रीजन है कि राउंड एक क्लाइंट्स अगर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर 2 साल से जुड़ा हुआ है, तो उसने अराउंड 6 to 7, 9 to 10 ट्रैवल्स ऑलरेडी कर लिए हैं जी, तो ये एक बेनिफिट है हमारे साथ। ये बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है कि हर किसी को इतना पर्सनलाइज्ड टच देना और हर किसी की रीच आप तक होना जी कि हाँ आप 24/7 अवेलेबल हो, कि साबुन नहीं है रात में। कुछ लोग तो ऊट पटांग आपसे उल जुलूल भी सर्विसेज हाँ, डिमांड कर देते होते होंगे। हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बट ठीक है, बिकॉज हमारे लिए वो क्लाइंट्स हैं, तो हमें भी स्मूथली ही उनको आंसर्स देना होता है। बहुत सारी सर्विसेज आप बना करते होगे कि नहीं सर, जैसे हमने भी कई बार देखा है कि बीच में रात में कॉल लगा दिए कि भाई शराब खत्म हो गई है, मंगवा दीजिए, बियर के 2 कैन मंगवा दीजिए। अभी सर एक्चुअली कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि मैं नहीं बता सकता, बट फिर भी सर ये चीज पॉसिबल नहीं है सर, आपके पैकेजेस में ये इंक्लूड है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, हमारी गाड़ी को ये बिकॉज वी हैव अ पर्सनल फ्लीट ऑल्सो, दैट डेस्टिनेशन राइड के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2015 में, हमारी जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई, एंड 17 में हम लोगों ने एक कार रेंटल सर्विस भी स्टार्ट करी डेस्टिनेशन राइड के नाम से। तो उसमें हमारी पर्सनल फ्लीट्स हैं। अच्छा। तो होता क्या है कि अभी जैसे गाड़ी, हमारे साथ ये भी बेनिफिट है कि एक हम आइटनरी को फॉलो कर ही रहे ड्राइवर, बट अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं यार, सपोज कोई पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, अभी शाम को उसको विजिट करा दिया टेम्पल्स, नहीं यार मॉर्निंग में भी जाना है, एक बार दर्शन करना है, तो ड्राइवर मना नहीं करता है कि कोई एक पॉइंट अगर आपको 2 बार विजिट करना है तो वो होता है ना, आपने अगर बाहर से हायर करी है, नहीं सर पार्किंग दोबारा लगेगा, मेरा ये चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, फ्यूल चार्जेस एक्स्ट्रा चलेगा, तो वो केस ना हमारे साथ नहीं है। ओके, बिकॉज हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं, खुद का फ्लीट्स है, तो वो चीजें पॉसिबल है। इवन हम लोगों ने टाइप भी किए हुए हैं ट्रांसपोर्टर से, बिकॉज हर एक डेस्टिनेशन पे अपना खुद का फ्लीट अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो टाइप्स भी हैं, बट उन टाइप्स में वो चीजें क्लियर मेंशन है कि क्लाइंट्स को पैसा आपका, क्लाइंट्स हमारा, क्लाइंट्स की जो नीड्स हैं वो आप सारी फुलफिल करोगे। सो बियॉन्ड द आइटनरीज भी हमारे ड्राइवर्स विजिट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर वहीं तक गया और सपोज आगरा गया,
उसने बोला ताजमहल विजिट करा दिया सर आपको, आगरा फोर्ट नहीं विजिट कराएंगे, जी। तो वैसा चीज नहीं है। तो अगर हम बात करें जैसे श्रीलंका आपने कहा कि टूरिज्म बेस्ड है, नेपाल है, भूटान है जी। तो आपका इन डेस्टिनेशन पर पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, बिकॉज एक्चुअली ये डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे वीजा की नीड नहीं है। हाँ जी। सो इजीली कोई भी क्लाइंट्स जा सकता है। इवन जैसे नेपाल का आप हाँ लोग जी। बहुत सारे सर पासपोर्ट चाहिए होगा, वीजा चाहिए होगा, कॉल करते हैं। मैं कहता हूँ सर वीजा छोड़िए, आप पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, नेपाल में वोटर आईडी कार्ड है, चलेगा, आधार आप कार्ड ट्रैवल करके आइए। हाँ। तो ये है, इजीली थोड़ा सा ट्रैवल हो जाता है। नेपाल कैसी डेस्टिनेशन है? नेपाल इज अ गुड डेस्टिनेशन Okay. फॉर ट्रैवलर्स, और इवन पिलग्रिमेज के लिए भी फेमस है, हाँ जी। एंड कैसीनो के लिए जाते ही हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स तो कैसीनो के लिए ही जाते हैं यहाँ पे। हाँ। 3 नाइट का पैकेज लेते हैं वहाँ का, एंड 3 नाइट स्टे, 1 दिन का साइट सीन, पिकअप एंड जी। ड्रॉप, 1 डे साइट सीन, 3 डेज कसिनो। कसिनो। तो नेपाल में इतना ज्यादा कसिनो कल्चर है? जी जी जी। ओके, मुझे नहीं पता था। अच्छा। इवन मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा कि नेपाल में कसिनो कल्चर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कसिनो के लिए तो गोवा फेमस है। हाँ, गोवा फेमस है, बट एक्चुअली नेपाल मैक्सिमम क्लाइंट्स नेपाल ही जाते हैं। ओके। गोवा में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्रूज वगैरह हैं, क्रूज के अंदर कसिनो उन्होंने लगाया हुआ है, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपका डिनर, ड्रिंक, कैसीनो, चिप्स देते हैं वो प्ले करने के लिए वहाँ पे, तो वो सारी चीज एक पैकेज होता है वहाँ पे। जी जी। तो वहाँ पे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एंड कर सकते हैं। भूटान, वहाँ का कल्चर कैसा है? भूटान फेमस है एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी और वहाँ के कल्चर के लिए। जी। सो जो भी विजिट करते हैं वो उस परसेप्शन से जाते हैं कि हाँ। वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है। मोनेस्ट्री वगैरह वहाँ काफी वगैरह, है, बिल्कुल, मॉन्क बहुत मिलते हैं देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम साइलेंस है, एकदम आप जाके प्रणाम करो, ध्यान बिल्कुल, करो, बिल्कुल। सीखो चीजों को। नहीं हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं आपकी साइलेंट कंट्री है। तो अगर जैसे कोई इंसान है ट्रैवल करता है, तो आपके हिसाब से ट्रैवल की इंपॉर्टेंस क्यों होनी चाहिए लाइफ में? क्या इंपॉर्टेंस है? एक्सपोजर हमेशा बेस्ट होता है, एक्सपोजर मिलना चाहिए, और ट्रैवल एक उसी का एक पार्ट है। ठीक है, ट्रैवल एक पार्ट है आपकी जो डेली रूटीन है ना, उससे थोड़ा सा ब्रेक लेने का। ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपनी जो डेली की लाइफ है उससे थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएंगे, एंड थोड़ा सा अपनी फैमिली को टाइम देंगे। बिकॉज डेली लाइफ में आपको पता है सर, मॉर्निंग 9 to 5 आपका ऑफिस हो गया, मॉर्निंग में सो के उठते हो, सीधा ऑफिस निकलते हो, नाइट में आ रहे हो, कई बार बच्चे सो भी गए हैं, आप उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, या आपके ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि आप उनसे ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे हो। सो वो सारी चीजों को कट करके आप ट्रैवलिंग पे निकलते हो अपनी फैमिली के साथ, इंडिविजुअल। अभी जैसे हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है मेंस ट्रैवल, वुमेन्स ट्रैवल। हाँ जी। जो वुमेन्स हैं, सपोज हस्बैंड को छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, ठीक है, बच्चे हॉस्टल्स में हैं या कहीं हैं, आप बिना बच्चों के फ्री एकदम जाके ट्रैवल कीजिए। लेडीज ग्रुप सेपरेट कर दिया। ओके। सो क्या होता है ना कि थोड़ा सा उन्हें भी ब्रेक मिलता है। डेली हाउसवाइफ है, ठीक है, डेली उनको भी यही रहता है कि सुबह से शाम तक यार यही काम होता है, या वर्किंग वूमेन है, तो वो ठीक है, कोई हस्बैंड की टेंशन नहीं ड्यूरिंग द ट्रैवल, हस्बैंड की टेंशन नहीं है, बच्चों की टेंशन नहीं है, एकदम फ्री होके। मेंस के लिए भी हमने सेम निकाला है, इंडिविजुअल मेंस जाएं, अपना फैमिली बिल्कुल भूल जाएं। कोई फैमिली नहीं है अभी 4 to 5 डेज के लिए, बैचलर लाइफ। ठीक है, बैचलर लाइफ। तो क्या होता है ना, एक रिक्रिएशन होता है, उनको भी लगता है कि यार ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही हम ये चाहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा यंगर फील करें। हाँ जी। एज मैटर नहीं करता, कुछ भी एज हो, बट कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट दिल से वो फील करें कि हाँ यार अभी कोई टेंशन नहीं है, ना बच्चों की फीस भरनी है, ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, इंडिविजुअल मस्ती से ट्रैवल कर रहे हैं। सो मेरा मानना यही रहता है जनरली कि साल में हमें 2 या 3 ट्रैवल करने ही चाहिए, भले आप छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लो। एक फैमिली वेकेशंस जिसमें प्योर लेजर ट्रैवल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप क्वालिटी टाइम बिताएं, आप अपने बच्चों को, बीवी को टाइम दें। वो टच एंड गो वाला नहीं होना चाहिए। एक ट्रैवल आपका, जिसे मैंने बोला, वो टच एंड गो यात्रा होती है, एक्चुअली वो वेकेशंस नहीं होते हैं। एक आपकी यात्रा होनी चाहिए, पिलग्रिमेज यात्रा होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके बच्चे जो हमारी इंडिया की जो रूट्स है उससे भी जुड़े रहें और हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। एक ट्रैवल साल में आपको पिलग्रिमेज करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। वो ट्रिप आप नॉर्मल कर सकते हो, टच एंड गो वाला। दर्शन किया, आप दूसरी डेस्टिनेशन पे रुके, तीसरी पे रुके, एक नाइट स्टे करके वहां चलेगा। सो क्या होता है ना कि आपके बच्चे का भी बेस स्ट्रांग होता है। एक तो आपने एक ट्रिप में उसको टाइम दिया अच्छे से, उसका इमोशनल स्ट्रांग हुआ, वो
दूसरे ट्रिप में क्या हुआ कि उसको ये भी समझ में आया कि नहीं यार, लग्जरी हमेशा साथ नहीं रहता, कभी ऐसा भी टाइम आता है। तो जिग जो हम दिखाएंगे बच्चों को, ठीक है, कि भाई ऐसे भी होटल्स में रहा जा सकता है, रह सकते हैं, एंड लग्जरी होटल्स में भी। सो दोनों के बीच का वेरिएशन समझ में आएगा। बच्चे भी फील करते हैं एनवायरनमेंट में। आप ये देखिए मेट्रो सिटीज में क्या मिल रहा है उनको देखने के लिए। सही बात है। इवन जैसे केरला हो गया, किसी हिल स्टेशन पे कहीं भी आप जाते हैं, वहां रुकते हैं, वहां का नेचर फील करते हैं, वहां की स्मेल फील करते हैं। ये डिजिटली जो आप देख रहे हो, मूवीज वगैरह में देख रहे हो, या फिर अभी जैसे एआई आने वाला है, आ गया है ऑलमोस्ट। तो एआई में अभी बोल रहे हैं कि वर्चुअल टूर कराएंगे। सो वर्चुअल टूर आपको वो फील नहीं देगा कि आप इंडिविजुअल वहां की स्मेल, मिट्टी की स्मेल आप ले रहे हो, ठीक है, वहां के लोकल पीपल से बात कर रहे हो, लैंग्वेज क्या है उनकी, वहां से कैसे डील कर रहे हो आप, लोकल फूड वहां का क्या है, वो चीजें आपको एआई कभी नहीं दे पाएगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक पिलग्रिमेज टूर होना चाहिए, एक इंडिविजुअल टूर होना चाहिए। भले आप 2 दिन का लें, आप अपनी फैमिली को भी छोड़ के जाएं, इवन अपनी वाइफ को भी ऐसा मौका दें कि आप जाओ, लेडीज ग्रुप में जाओ, ट्रैवल करो। आप 1 नाइट का ट्रिप ले सकते हो, 2 नाइट का ट्रिप ले सकते हो। हम लोग डिपार्चर्स सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस चीज को लेके। मैं इतना इन्फ्लुएंस हो गया हूँ, मैं मन में प्लान कर रहा हूँ कि आज थर्सडे है, एक काम करता हूँ, कल ही निकल जाता हूँ। और संडे कुछ पॉडकास्ट हैं आगे की, 6, 7, 8 पॉडकास्ट संडे को मुझे होस्ट करने हैं, तो संडे में अवेलेबल रहूंगा। फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी कर लेता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए सर, रूटीन टाइम से थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सर। ये तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एंड इवन आपके फिजिकल ऑल्सो। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करो इन टर्म्स ऑफ आपके जो क्लाइंट्स रहते हैं, कि वो समझ पाए कि आप उनके लिए, उनको बेटर फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए क्या क्या मेहनत करते हो बैकएंड पर। को वर्बली में नहीं बता सकता, बिकॉज क्या होता है ना, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। अभी जब क्लाइंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो एफर्ट्स हमारे एक ट्रैवल के पीछे, एक इंडिविजुअल आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पीछे हमारी बैकएंड में जो है एक सेल्स स्टाफ जो रहता है, जो फर्स्ट डे से कनेक्टेड है आपके। उसके अलावा जब आपकी बुकिंग्स बैकएंड में जाती है तो एक ऑपरेशंस में एक सेपरेट टीम होती है, ट्रांसपोर्ट में आप गाड़ी यूज कर रहे हो, सेपरेट टीम होती है, इवन सर्विस स्टाफ एक सेपरेट होता है। कोई भी कंप्लेंट्स, टूर ट्रैक करना, होटल्स में अपडेट करना, इन चीजों के लिए एक अलग होता है। और आपको जब प्रॉब्लम्स आती है तो आपको किससे बात करनी है, होटल्स में बात करनी है या ट्रांसपोर्ट से बात करनी है, उसके लिए सेपरेट नंबर प्रोवाइडेड होते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट बंदा होता है जो आपका टूर ट्रैक करता है। सपोज हमारी गाड़ियां जा रही हैं, किसी और की भी गाड़ी जा रही है, सपोज हमने आउटसोर्स करी है गाड़ी, उसका ट्रैकिंग हमारे पास नहीं है, तो क्या होता है, फिर हम ड्राइवर के थ्रू ट्रैक करते हैं। ओके, अभी आप कहाँ पहुंचे हो, सर यहाँ पहुंचे, ठीक है, 1 घंटे में आप वहां रहोगे। तो ड्यूरिंग द जर्नी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हमारी मेन प्रेफरेंस रहता है, वो चीज। प्लस कुछ चीजें हमने ऐसे करी हैं, जैसे आप ड्यूरिंग द ट्रिप जाओगे, आप मनाली में जाओगे, ठीक है, तो कुछ हमने स्पॉट ऐसे बनाए हुए हैं जहां पे हम क्लाइंट्स को बोलते हैं, सर ये सेल्फी स्पॉट है, आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो। तो वो कुछ चीजें हमारी सबसे कम्प्लीमेंट्री होती हैं, केक्स वगैरह एंड ऑल, ये सब सारी चीजें हम कराते हैं। सो ये तो बहुत छोटी चीजें हाँ जी। बट मेमोरी क्रिएट करने में हम जितनी अपनी साइड से एफर्ट डाल सकते हैं, वो हमारी साइड से 100% रहता है। लेकिन क्लाइंट्स को कभी ये पता नहीं रहता कि आप बैकएंड में इस चीज को ध्यान में रख रहे हो। बिकॉज एक्चुअली इस टाइप के इश्यूज आते हैं, क्लाइंट्स समटाइम्स बोलता है, जब फाइनली एक्चुअली मेरा क्या है कि जो भी ट्रैवल चल रहा है तो मैं एक कॉल जरूर करता हूँ कस्टमर से ड्यूरिंग द टूर कि ऑल गुड ना सर, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम, किसी चीज को लेकर कोई इश्यूज। तो उस ड्यूरेशंस में समटाइम्स क्या होता है कि वैसे पर डे का मेरे कॉलिंग का रहता है, कभी कभार एक आध फाइल निकल गई, लास्ट डे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, तो ही सेइंग कि सर आज 8 दिन हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, किसी का कोई कॉल नहीं आया आपकी साइड से, आज याद कर रहे हो, ठीक है, आज याद कर रहे हो आप। तो वो इस टाइप के आंसर्स होते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है आप ट्रैवलिंग पे हो हम बार बार आपको कॉल करके अपडेट लें, बिकॉज हमें पता है, हमने ऑलरेडी नंबर शेयर किए हुए हैं आपको जब भी कोई इश्यूज आता है वाउचर्स पे प्रॉपर नंबर जाते हैं। ओके, ठीक है, कि आपको इस चीज के लिए इस बंदे से बात करनी है, इस चीज के लिए इस बंदे से बात करनी है, और इवन एक बंदा आपके पास ऑलरेडी है जिससे आपने पैकेज परचेज किया हुआ है। हाँ जी। तो होता क्या है कि हम लोगों का मोटिव ये रहता है कि आपको कॉल ना करके हम ड्राइवर को कॉल करके डिटेल्स ले लेते हैं, आपका फीडबैक ले लेते हैं, पूरा दिन ठीक रहा। अभी क्या होता है, ड्राइवर ने ड्राइव किया है यहाँ से, रात में 8 बजे कॉल जाएगा उसके पास, आज का दिन कैसा था, कोई इशू तो नहीं आया क्लाइंट को, कोई परेशानी तो नहीं है, नेक्स्ट डे आपको ये विजिट कराना है, आइटनरीज उसके पास ऑलरेडी होती है, बट फिर भी एक कॉल हमारी साइड से जाता है। बट क्लाइंट्स को नहीं जाता है बिकॉज
क्लाइंट सर पूरा ट्रैवल करके आया, अभी वो रूम में रेस्ट कर रहे हैं, एंड देन हम कॉल करें सर ठीक हो ना, तो वो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं कि क्लाइंट्स को ज्यादा कॉल ना जाए हमारी साइड से। जी 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 जी। कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहोगे जो आज भी आपके जहन में रह गया हो कि यार ये इतना मेरे लिए हैप्टिक हो गया था ये टूर कि मेरा मन कर रहा था कि लाओ आज ही कंपनी को शट डाउन करूं, कुछ और नया सोचूं? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि टास्क आते हैं तो ही हम लोग उनसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। सो मेरे हिसाब से चैलेंजेस तो आने चाहिए, चैलेंजेस आते हैं तभी आपकी ग्रोथ होती है जी। एंड इंसिडेंट तो बहुत हैं वैसे, बट इजीली सॉर्ट आउट हुए हैं। अभी रिसेंटली एक केस मैं बताता हूँ आपको, क्लाइंट्स का था, सिंगापुर मलेशिया का पैकेज था। सो उसमें 3 फैमिलीज थी, टोटल 9 पैक्स थे, प्लस 3 किड्स थे। अभी उनका क्या हुआ कि कुछ उसमें दिल्ली से थे, कुछ गाजियाबाद से थे आपके, एक फैमिली, एंड एक फैमिली उसमें थी जो उड़ीसा से थी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो दिल्ली से या गाजियाबाद यूपी से हैं, इनका जो वीजा लगता है सिंगापुर का, वो दिल्ली से अप्लाई होता है जी, एंड जो उड़ीसा से हैं उनका अप्लाई होता है मुंबई से। हाँ जी। तो अभी हमारी टीम रेगुलर डिमांड कर रही है कि सर आप ओरिजिनल पासपोर्ट एंड ये डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए सो दैट हम लोग एज सुन एज पॉसिबल आपका वीजा अप्लाई कराएं। अभी क्लाइंट की साइड से डिले होता है एंड देन जब ठीक है भेजते हैं ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हुआ, एंड देन जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो उसको मुंबई का हमने एड्रेस दिया, हमारे मुंबई ऑफिस का, कि आप इस एड्रेस पे कोरियर कर दीजिए। नहीं सर हम दिल्ली ही भेजेंगे, दिल्ली। एंड देन उसने मना करते हुए एड्रेस देने के बाद उसने दिल्ली कोरियर करा, दिल्ली आया, दिल्ली से फिर हमने अगेन मुंबई के लिए कोरियर किया। अभी क्या हुआ सडन कि पासपोर्ट टाइमली लग के आ गया, 3 डेज के अंदर हम लोगों ने पासपोर्ट क्लियर कराया उसका एक्सप्रेसवे से। वहां से मुंबई टीम ने उसको कोरियर किया ब्लू डॉट कंपनी के थ्रू, एंड पासपोर्ट अटक गया। अरे बाप रे। उसका वीजा पासपोर्ट अटक गया। उसी दिन रात में उसकी 11:30 की फ्लाइट है और हम लोग परेशान हो रहे हैं मॉर्निंग से। फ्लाइट एक दिन पहले जो आने वाली थी वहां से ब्लू डॉट की, वो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट डे कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है कि किस फ्लाइट से भेजें। हाँ जी। तो इस केस में मुझे थोड़ा सा ब्लू डॉट से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज उनकी सर्विस प्रॉपर नहीं थी। अगर पर्सनल मेरे रिलेशंस या मेरे कनेक्शंस नहीं निकलते तो उस दिन तो वो ग्रुप पूरा कैंसिल होने वाला था। एंड 6 o'clock फ्लाइट लैंड हुई न्यू दिल्ली, एंड उसके बाद भी कंफर्म नहीं था कि उसके वीजा पासपोर्ट का जो पार्सल था वो द्वारका में जाएगा या फिर टर्मिनल 2 में जो ब्लू डॉट का ऑफिस है वहां जाएगा। वहां पे मेरे कनेक्शंस थे, वहां पे कॉल किया तो उस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज हेड है वो ब्लू डॉट का दिल्ली का जी। तो उसने सारे कंटेनर्स वहीं पे मंगवाए T2 टर्मिनल 2 पे, एंड सारे स्टाफ को लगा दिया। अराउंड 70 to 20 के अराउंड स्टाफ था उसका, सारे पार्सल खोल के उनका ये वाला वीजा चेक करना, और उसमें हमें 3 घंटे लग गए। अभी अराउंड 10 o'clock का टाइम था, 9:40 का टाइम हो गया था, एंड 11:30 पे कस्टमर की फ्लाइट है इंटरनेशनल की, जो कि मिनिमम 3 घंटे पहले हम बोलते हैं क्लाइंट्स को कि आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना है। अभी अब क्लाइंट भी परेशान था थोड़ा सा, वो भी टेंशन में था। वो एक हमारे लिए ऐसा सस्पेंस वाला नाइट था ना कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि उस टाइम पे तो ऊपर वाले ने साथ दिया, एंड इवन उनके पासपोर्ट जो थे वो राइट हमें 10 o'clock हमारे हाथ में मिले। जो बड़े पार्सल्स थे उनके अंदर नहीं मिला, पार्सल्स के अंदर और पार्सल्स थे, पैकेट के अंदर पैकेट था छोटा, कंटेनर के अंदर ही बंदे डाल दिए उस बंदे ने, और जल्दी जल्दी चेक करा के, एंड देन 5 मिनट में टर्मिनल 2 से T3 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। टीम हमारी द्वारका में भी थी एंड टर्मिनल 2 पे भी थी, हर जगह टीम लगा रखी थी, कहाँ पार्सल जा सकता है, एंड वो निकलवा के वहां पे उनको ट्रैवल कराया। अभी ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग। ये रिसेंटली केस है जिसमें मतलब एक तरह से हाथ पैर फूले हुए थे सभी के। हो जाता है ये ऐसे जो टास्क होते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही आपकी डेडिकेशन इवन जब पासपोर्ट उसको दिया क्लाइंट्स को, तो शी सेड कि अरविंद जी से बात कराओ मेरी, मुझे उन्हें बताना है कि आपको किसी की टाइम की वैल्यू नहीं है। अरे बाप रे। सो एक्चुअल में ये होता है सर्विस इंडस्ट्री में कि ये पता नहीं होता है कि बैकएंड में ये लोग क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और इवन मैंने वहां से मुंबई ऑफिस से मैंने फ्लाइट टिकट इशू करी कि आप कोरियर से अपना पार्सल वापस लो और फ्लाइट से स्पेशली आओ देने के लिए। वो फ्लाइट 5 o'clock यहाँ आने वाली थी, बट तब तक क्या हुआ कि इनका जो ब्लू डॉट का था, इनका कोरियर कनेक्ट हो गया था एयरलाइन से,
तो फ्लाइट में ऑलरेडी जा चुका था, तो उन्होंने वापस नहीं किया, तो फ्लाइट का कैंसिलेशन गया, प्लस उसके बाद जो इश्यूज आए वो तो खैर मुझे पता है, क्लाइंट्स को तो नहीं पता है उसके बारे में बट फिर भी ये होता है बिकॉज क्लाइंट को ये वाला पार्ट नहीं पता है। सो वो चीजें होती हैं, और हम लोगों का प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग क्लाइंट के बिहाफ पे सोचते हैं जी, ठीक है। उनको मैं अपनी टीम को भी यही सजेशंस देता हूँ कि आपको पहले कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई, ये लोग यहाँ से नहीं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ जी, आप एक बार विजिट करके आए हो, वो चीज पॉसिबल नहीं है। अभी क्या होता है कि आप जोधपुर से आ रहे हो जयपुर, ठीक है, ऑन रूट पड़ता है आपका अजमेर पुष्कर, हाँ जी, हाँ जी, तो जनरली हम लोग विजिट कराते हैं जी। अभी कस्टमर बोलता है नहीं आज विजिट नहीं करना है, हम जयपुर जाएंगे जी, एंड देन फिर जयपुर से नेक्स्ट डे बोलता है नहीं अब हम अजमेर पुष्कर जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया ना रनिंग का। जी, 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 जी। तो उस केस में भी अब कस्टमर मानता नहीं है उस चीज को, हाँ जी, तो वो हमें फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि नहीं अगर आप कस्टमर होते तो आप क्या करते, अगर मैं ट्रैवल कर रहा होता तो क्या करता, तो उस कंडीशंस में फिर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं जो शायद कहीं और नहीं मिलती है। जी, 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 जी। तो अब थोड़ी सी बात हम सर इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में कर लेते हैं, कुछ एक मिथ्स को भी बस्ट करेंगे सर। अभी जैसे कुछ एक डेस्टिनेशन बताओ जिनके लिए वीजा बहुत इजीली मिल जाता है, कि आपको कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखानी पड़ेगी, आपको इजीली वीजा मिल जाएगा। ओके देखिए डेस्टिनेशंस ऑलमोस्ट बहुत सारी हैं, अगर देखें तो वीजा तो बहुत इजी हो गया है। अभी कुछ कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो वीजा लेंगी ही, वीजा फ्री कर दिया है, जैसे जी जी, जैसे सिंगापुर मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया, कोई वीजा की जरूरत नहीं होती है। इवन नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वीजा की जरूरत नहीं है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, पासपोर्ट मैंडेटरी है इसमें, एंड इवन नेपाल के लिए पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, नेपाल के लिए नहीं चाहिए जी। अब जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो आपके ये भी मांगती हैं कि आप बैंक बैलेंस दिखाएं। हाँ बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी होता है इसमें, बिकॉज एक्चुअली क्या रहता है, एक सिक्योरिटी रहती है। अगर आप देखेंगे, आप कनाडा देखोगे तो कनाडा में आप जाओगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये कनाडा है, आपको लगेगा यार ये तो इंडिया ही है, हम किसी पंजाबी मोहल्ले में आ गए हैं। हाँ जी। सो वो एक चीज रहती है कि हर एक कंट्री को ये डाउट रहता है कि ये एज अ टूरिस्ट वीजा लेके आ रहे हैं एंड यही पे स्टे न कर जाए। अगर आपने दुबई का भी देखा होगा एग्जांपल, तो दुबई में जनरली क्या होता है, आप विजिट वीजा लेके जाते हो एंड देन वहां पे परमानेंट स्टे करके या जॉब करने लगते हो, तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं। तो ये रीजन है थोड़ा टफ किया है। अभी जैसे दुबई के वीजा बहुत इजी लग जाता था, किसी टिकट्स की नीड नहीं होती थी, रिटर्न टिकट्स की किसी भी चीज की नीड नहीं होती थी, जस्ट आपका एक फोटो और एक पासपोर्ट का स्कैन कॉपी ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो और 24 आवर्स में वीजा आपका मिल जाता था आपको। बट अभी रिटर्न टिकट मैंडेटरी कर दिया, होटल बुकिंग कंफर्मेशंस मैंडेटरी कर दिया, वो होना ही चाहिए। कहाँ जा रहे हो, क्या प्लान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग तो ये भी नहीं मानने वाले ना, तब भी वो रिटर्न टिकट करा के होटल कैंसिल करा देते। देखिए सर, हर चीज, मुझे एक चीज बताइए, हर एक चीज का तोड़ है। हाँ जी। इंडिया में क्या, कहीं भी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी चीज है जिसका तोड़ नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अच्छा सर, एक कुछ लोग शायद व्यूअर्स ये इस बात से एग्रीड करेंगे, कुछ एक ऐसे टर्म्स भी रहते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई केसेस चल रहे हैं तो उसको आउट ऑफ कंट्री के वीजास नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट कंट्रीज अगर वेरीफाई, देखिए एक होता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वीजा अप्लाई किया, ठीक है, एंड विदाउट वेरिफिकेशंस उन्होंने अप्रूव कर दिया तो हो गया, तुक्के में तो हो गया। अदरवाइज अगर वेरिफिकेशंस होता है, या तो आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी कि आप पे कौन सा केस चल रहा है, क्या स्टेटस है उसका एज ऑफ नाउ, आपको केस नंबर देना पड़ेगा। एंड अगर ऐसा है, कहीं डाउट होता है कि मे बी ये उस केस से बचने के लिए कंट्री छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के आपके पास कॉल्स आते होंगे? काफी आते हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ भी ऐसा। अच्छा। दुबई का ही वीजा लिया था बट वो रिजेक्ट हो गया। अभी मुझे रीजन बताइए क्यों रिजेक्ट हुआ। नहीं मुझे तो जाना है, इवन फ्लाइट वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था जी। एंड वैसे हम लोग 1 वीक से मिनिमम 1 वीक का टाइम रखते हैं, उससे पहले बुकिंग्स लेते नहीं है। अगर विद इन अ वीक आपका ट्रैवल है तो इंटरनेशनल टूर हम लोग अवॉइड करते हैं, बुकिंग्स ही नहीं लेते हैं। टीम थी, उसने बुकिंग्स एक्सेप्ट कर ली एंड देन नहीं अब तो ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, मुझे तो जाना है, आप करिए कैसे भी करके कुछ करिए, दोबारा से अप्लाई कराइए। तो मैंने सडन उससे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप पे कोई केस चल रहा है? तो एकदम साइलेंट, 2 मिनट तक कुछ नहीं बोला एंड देन सेड कि नहीं वो तो थोड़ा सा मार झाड़ का था, ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो मैंने कहा मुझे केस नंबर चाहिए। टिल नाउ कोई कॉल नहीं आया, केस नंबर नहीं आया। तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं।
और आप पहले से पूरी डिटेल फिल कर दो तो फिर वीजा मिल जाता है हाँ इजीली। बिल्कुल, उसमें भी फिर वो वेरीफाई करते हैं कि किस टाइप का केस है। अगर ज्यादा सीरियस केस है, आपको ऑर्डर मिला है कि आप कंट्री नहीं छोड़ सकते, जगह नहीं छोड़ सकते, तो फिर उस कंडीशंस में रिजेक्शंस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, आप ये कैसे इंश्योर करते हो ग्रुप टूर में कि किसके साथ किसको भेजना है, या आप कोई बैक वेरिफिकेशन कराते हो लोगों की सिक्योरिटी या उनके एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए आप कुछ रेक्टिफाई करते हो? सर देखिए, एक्चुअली जो सीरीज रहती हैं, जैसे ग्रुप डिपार्चर्स मैंने बोला, ग्रुप डिपार्चर्स में जनरली क्या रहते हैं कि अलग अलग जगह के पर्सन्स रहते हैं। कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो अलग अलग जगह के बंदे मिलके मिक्सअप होते हैं। हमारा क्या रहता है कि एक ग्रुप मेंबर्स का, सपोज एक फैमिली मेंबर्स में हम एक बंदे की आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ हम लेते हैं, वो मैंडेटरी है, आप तभी ट्रैवल कर पाओगे। सो आईडी पहले, बुकिंग अमाउंट बाद में। सो उसके बिहाफ पे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड जो रेगुलर ट्रैवलर्स हैं वो समझ में आ जाता है कि हाँ ये ट्रैवलिंग के पर्पस से जा रहे हैं और कोई मोटिव नहीं है। जी जी जी। लेकिन कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि ग्रुप टूर में ऐसा कुछ हो गया हो कि गेस्ट की आपस में लड़ाई हो गई जो आपको सॉर्टेड करानी हो? जनरली तो नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने जनरली देखा है मैक्सिमम ग्रुप में कि वो आते अलग अलग हैं, बट जब ये जाते हैं ना तो एक फैमिली बन जाते हैं। हाँ जी। सभी के पास एक दूसरे के नंबर्स होते हैं। हालांकि हमारे जो टूर मैनेजर साथ में रहते हैं वो एक ग्रुप क्रिएट करके सभी को ऐड ऑन करते हैं, देन जब जैसे ही ट्रिप खत्म होता है सभी को उससे एग्जिट करा देते हैं जी। बट ये लोग आपस में ही नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक तरह से फैमिली हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं अभी जो आपस में बात करके, अच्छा अभी नेक्स्ट ग्रुप तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, कोई एक मेरे पास क्वेरीज आती है एंड वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। जी, अच्छा हम लोग इतने पर्सन्स हैं, तो इस टाइप का ट्रैवलिंग होता है। बाकी आपस में झगड़ा तो नहीं होता है बिकॉज सबके सेपरेट रूम्स होते हैं। ओनली जो वो शेयर करते हैं वो सिर्फ कैब शेयर करते हैं। जी। रूम सबके सेपरेट है, होटल एक ही है बट रूम तो सबके सेपरेट है। कोई नेगेटिव रिव्यू आपके गूगल अकाउंट पर हो और आप पर उसने कैसे आपने रिएक्ट करा, उनको क्या मेक श्योर कराया कि वी विल डू नेक्स्ट टाइम बेटर? सर एक्चुअली बहुत सारे रिव्यू हैं नेगेटिव। देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत सारे कस्टमर्स बोलते भी हैं, ये टास्क है, ये इश्यूज हम फेस करते हैं हमारी सेल्स टीम, क्या अरे आपके तो नेगेटिव रिव्यू हैं, कैसे ट्रस्ट करें ये वो। तो हम लोगों का कहना यही है कि नेगेटिव रिव्यू है दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग। अगर हम कुछ करते ही नहीं तो शायद से नेगेटिव रिव्यू नहीं होते हैं, बिकॉज मुझे भी पता है कि फेक रिव्यू मैं भी पोस्ट करा सकता हूँ पॉजिटिव वे में। हाँ जी। एंड एक कंपनी रजिस्टर करता हूँ, जो कि जनरली बहुत हो रहा है आजकल गुड़गांव में, दिल्ली में ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली डरे हुए भी हैं ट्रैवल कंपनी से। हाँ जी। कि जो दिल्ली गुड़गांव में ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका क्या है, हर 3 महीने 4 महीने में एक नई कंपनी डालते हैं, ठीक है। और इतना इजी ये कर दिया है गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट कि हर कोई कंपनी खोल ले रहा है। कलेक्ट किया अमाउंट, अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो शेयर करते हैं, क्लाइंट्स ही शेयर करते हैं हमारे साथ कि हमारे साथ लास्ट टूर में ना ऐसा हुआ था, तो हम कैसे ट्रस्ट करें आप पे। जनरली होता क्या है कि आपने 50,000 का एक पैकेज है और महाराष्ट्र को कोई कस्टमर है, सर 10,000 यहाँ दे दीजिए, बाकी आपको पेमेंट ट्रैवलिंग के टाइम पे देना है, अभी कोई पेमेंट नहीं देना है। जी जी ठीक है। तो अभी जैसे मई जून जुलाई में ट्रैवल चलते हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने बहुत ज्यादा ट्रैवल चलते हैं। इस बिटवीन में क्या हुआ, मैंने आपका नवंबर अक्टूबर में एक नई कंपनी डाली और अमाउंट कलेक्ट किया, एंड देन अप्रैल में जैसे मई में ट्रैवल स्टार्ट हुआ, स्विच बंद, फोन बंद, वेबसाइट क्लोज, ठीक है, कोई पिक ही नहीं कर रहा है। ये बहुत चल रहा है, बहुत ये है ट्रेंड में, ठीक है। अब फिर वो कस्टमर्स आते हैं भुक्तभोगी जिनको बोलते हैं। दूसरा एक्चुअली होता क्या है इसमें, रिव्यू देख के जाते हैं वो, अरे पॉजिटिव रिव्यू है, पैकेज भी सस्ता दे रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है सर, देखिए सिंपल सी चीज है कि जिस पैकेज की जो कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, इवन फिजिकल प्रोडक्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, उसका एक एमआरपी होता है, ठीक है। एमआरपी अगर 50,000 है, ठीक है, तो आपको वो 52 में मिलेगा, 55 में मिलेगा, 60 में मिलेगा। मतलब मार्जिन कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जी 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 भाई, किसी ने 5% रखा, किसी ने 10% रखा, किसी ने 15, किसी ने 20 जी। तो मार्जिन वेरी कर सकता है, बट जिसकी 50,000 कॉस्ट है वो आपको 45 में अगर दे रहा है या 40,000 में कोई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो झोल है उसमें। ये चीज क्लाइंट को समझना चाहिए। इवन बहुत सारे ऐसे हमारे पास आते हैं, देखो ये तो यहाँ से तो इतने में मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, आपने 60,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर वहां बोलते हैं कि सर एक बार पैकेज कंपेयर करिए आप। पहली बात तो ये कि होटल्स कौन सा दिया है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना
कुछ जेन्युइन भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही फ्रॉड होते हैं, वो जेन्युइन भी है। अगर कहीं पैकेज सस्ता मिल रहा है और कहीं से महंगा मिल रहा है, तो वेरिएशन जो होता है ना वो होटल्स का होता है। अभी क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर 3 स्टार आपने दिया, 3 स्टार सामने वाला भी दे रहा है, बट 3 स्टार होटल टू होटल कॉस्ट वेरी करता है। 5 स्टार होटल भी अगर मैं आपको ताज देता हूँ तो अलग कॉस्ट आएगा, लीला देता हूँ तो अलग कॉस्ट आएगा, रेडिसन दूंगा तो अलग कॉस्ट आएगा, शंग्रीला दोगे अलग आएगा, अलग कॉस्ट आएगा। तो ये होटल टू होटल वेरी करता है। अब कहने को तो पांचों होटल 5 स्टार है, एंड लोकेशन पे भी वेरी करता है। ताज का होटल जो आपका मुंबई में है उसका रेट अलग है, दिल्ली के ताज का अलग रेट है, ठीक है। आपका उदयपुर में जो ताज होटल है उसका रेट अलग है, उसका सबसे हाई है, बिल्कुल। तो ये चीजें वेरी करती हैं। वो थोड़ा सा हम लोग टाइमली या हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी काउंसिल करते हैं प्रॉपर तरीके से कि सर ये वेरिएशंस है, इन चीजों को चेक कीजिए। रूम कैटेगरी आप चेक कीजिए, हमारे में अगर सेकंड हायर कैटेगरी दी है या बेस कैटेगरी का रूम दिया है, वो सारी चीजें चेक कीजिए, पूरा पैकेज। आप हिडन चार्जेस चेक कीजिए, मोस्ट ऑफ द पैकेजेस में हिडन चार्जेस होते हैं। आप जब ट्रैवलिंग करेंगे या टर्म्स कंडीशंस में छुपे होते हैं, आप जब ट्रैवलिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा ओके पीक सीजन, अभी सर आपका ट्रैवल पीक टाइम पे है इसलिए पीक सीजन सर चार्जेस लगेंगे, ठीक है सर। इसमें फूड इंक्लूड नहीं है, इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, इसमें एंट्री टिकट्स इंक्लूड नहीं है, तो वो फिर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वली आ जाती है, exactly. या फिर उससे हायर चली जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, मेरा सजेशन ये है कि सब कुछ इंक्लूड करा के जाएं। अगर आप जहां से भी पैकेज ले रहे हो केयरफुली सारी चीजें पढ़ें, इवन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी अच्छे से रीड आउट करें, क्योंकि मेजर जो ट्रिक्स जो छुपी होती हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस में छुपी होती है। एग्जैक्टली होता भी ऐसे ही है, और इवेंचुअली हम भी सर्विस इंडस्ट्री में है, हमें भी ये इशू फेस करने को मिलता है। जी हमारे अभी मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके थ्रू। जी बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो आपको बहुत कम प्राइस में कोट कर देते हैं, यस लेकिन वो क्लाइंट्स को कभी नहीं बताते कि वो डिलीवरेबल्स क्या क्या देने वाले हैं, बिल्कुल, और कितने टाइम में देने वाले हैं। एंड द पार्ट इज की शूट करते हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, स्टूडियो नहीं है, इक्विपमेंट्स बहुत सस्ते वाले हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस क्लाइंट को देखता है कि प्राइस कम है। अब वो हमारे पास आ जाते हैं कि ध्रुव वो तो ये प्राइस दे रहे हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि सर हम 5 लाख के कैमरे से शूट कर रहे हैं, वो 50,000 वाले से, तो दोनों में डिफरेंस है। उतना इन्वेस्टमेंट हम करके बैठे हैं तो हम प्राइस मांग रहे हैं, लेकिन उनको सस्ता चाहिए, फिर वो सस्ते वाले के पास जाते हैं, एक्सपीरियंस खराब कर लेते हैं। ऑब्वियसली देखो आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। द रीजन बीइंग इज कि जेन्युइनिटी नहीं बची है। जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस शेयर करा कि फ्रॉड कंपनीज आ गई, अब डिफरेंशिएट कैसे हो कि हु इज फ्रॉड एंड हु इज जेन्युइन। एंड व्हेन यू आर ऑन द कैमरा और आप ये सब कुछ पब्लिक के सामने बोल रहे हो कि ये सर्विसेज आप देते हो, इस तरीके से आप करते हो, एंड इफ यू आर डूइंग एनी फ्रॉड तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओगे कि दिस पर्सन इज चीटर, ही इज डूइंग फ्रॉड विद मी, तो आप कहां तक बचोगे, आपका फेस आ गया, बिल्कुल ठीक है। एंड तो जो भी ऑल्दो ट्रैवल कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या अपना पैकेज बुक करना चाह रहे हैं, अगर उनके फाउंडर ओनर उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज या जो भी आपका कोऑर्डिनेटर है वो कोई कंटेंट नहीं बनाता है, वो सब आपको फोन पे पिच कर रहे हैं, तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। रीजन भी कि वो ऑन कैमरा आके ये बात नहीं बोल रहे, क्योंकि ऑन कैमरा आना वही आ सकता है जो जेन्युइन है, बिल्कुल। तो सबकी बस की बात नहीं है। आपने ये इनिशिएटिव लिया, hands to you and congratulations for your company and तो for your future also। बस मेरा एक क्वेश्चन यहाँ लास्ट ये था कि आप एक्सपेंशन के लिए आगे क्या सोच रहे हो, कि आप कोई फ्रेंचाइजी मॉडल या कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हो? एक्चुअली एक्सपेंशन को लेके जैसे ज़ीनियम हॉलिडेज का अगर मैं बोलूं तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में ऑलरेडी ये एक अच्छी ग्रोथ पे था इन 2019। तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक सेपरेट डिवीजन स्टार्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 35 न्यू एम्प्लॉइज हायर किए थे, एंड इवन उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई थी बिफोर द लॉकडाउन, जिसमें हम लोगों ने जो इनिशिएट लिया था वो इवेंट्स स्टार्ट करने का, इंटरनेशनल इवेंट्स, माइस जो कॉर्पोरेट टूर्स एंड इवेंट्स होते हैं वो, इवन 1-2 डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंसेस हमने कराए हुए भी हैं उसी टाइम पे। सो वो एक इनिशिएटिव था, बिकॉज मुझे जहां तक लगा कि ज़ीनियम हॉलिडेज एज अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर पैकेज में जितना ग्रोथ करना था वो ऑलरेडी एक अच्छे हाइक पे थी जी। सो मुझे लगा कुछ नया एड ऑन इसमें करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें फ्लीट्स ऐड कर चुके थे, एंड समहाउ आपका ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हुई लॉकडाउन लग गया, एंड आफ्टर लॉकडाउन उसको हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, बिकॉज एक्चुअली इसको भी संभालना था,
बिकॉज अभी जिग-जैग पोजीशंस में है कंपनी। हाँ जी। सो ये एक लेवल पे ले जाके एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट The event Events, part. Okay. बिल्कुल। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड बिकॉज ऑफिसेस सारे बंद थे। फर्स्ट लॉकडाउन में 6 मंथ ऑफिस बंद, सेकंड लॉकडाउन में 6 मंथ ऑफिस बंद, सारे ऑफिसेस सारे ब्रांचेस के। तो उस ड्यूरेशंस में हम लोगों ने वर्कआउट किया, पिलग्रिमेज स्टोर को सेपरेट किया बिकॉज पहले क्या था, क्लब था। तो हम लोग सर्विस, एक तरह की सर्विस चल रही थी दोनों में। अभी क्या है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम उसको। पिलग्रिमेज सेपरेट ही कर दिया टेम्पल दर्शन यात्री के नाम से। सो वो एक सेपरेट डिवीजन चल रही है अभी। Okay. और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, विदाउट एनी मार्केटिंग हाँ जी। इंक्वायरीज आ रही हैं एंड डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल इंक्वायरीज आ रही हैं। बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड से अभी ट्रैवल चल रहा है हमारा एक ग्रुप का, जो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। 25 डेज का पैकेज है। अच्छा जी। अभी ये इन्होंने आपका गुजरात पार्ट कवर किया है, अभी ऑन द वे है। आज ये जाएंगे एमपी। एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है, वहां कवर करेंगे एंड देन वहां से फिर महाराष्ट्र के लिए जाएंगे। तो ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कवर करके एंड देन लास्ट में केदारनाथ जी करेंगे एंड देन दिल्ली में ड्रॉप है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन कोई कॉस्ट नहीं, मार्केटिंग पे कोई कॉस्ट नहीं, जस्ट मेक अ वेबसाइट, फ्रेश कंटेंट और एक अलग कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड मैंने मार्केट में रिसर्च भी किया, 12 ज्योतिर्लिंग को लेके इतना ज्यादा रिस्पांस नहीं है। हाँ जी। बिकॉज आप किसी कंपनी में क्वेरीज डालोगे तो आपकी क्वेरीज 15 दिन बाद रिवर्ट होगी, या फिर वो रिवर्ट होगी भी या नहीं होगी कोई आइडिया नहीं है। बट हमारे साइट से इंस्टेंट रिवर्ट मिलता है, इंस्टेंट पैकेज जाता है। और अभी कंटिन्यू हमारे पास अभी 3-4 ग्रुप हैं, जो इस मंथ में एक है, एक नेक्स्ट मंथ है। हाँ जी। सो वो इंटरनेशनली है। डोमेस्टिक तो काफी चल ही रहे हैं। डोमेस्टिक में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम का फाउंडेशन होता है जी। तो वो 3 ज्योतिर्लिंग करेंगे महाराष्ट्र के, या फिर 7 ज्योतिर्लिंग करेंगे या 5 ज्योतिर्लिंग करेंगे, तो ब्रेकअप में करते हैं बिकॉज वो यहीं पे है। डन। बट जब किसी अदर कंट्री से कोई एंटर करता है तो उसको एक साथ ही पूरा विजिट करना होता है। ओके ओके। इवन इनबाउंड कस्टमर जितने भी आते हैं सिर्फ राजस्थान को विजिट करने के लिए, तो 1 मंथ सिर्फ राजस्थान में रहता है। क्या बात है। तो उनका वो रहता है कि वो अच्छे से पूरा विजिट करके जाते हैं। आई नो दैट कि फॉरेनर्स जब जाते हैं तो वो बहुत ही ना सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि हमें डेजर्ट सफारी करनी है, तो उनको रेगुलर करनी है। वो टाइम लेके आते हैं। एक्चुअली टाइम उनके पास 1 से 1.5 महीने का मिनिमम टाइम होता है। उसमें अच्छे से इंडिया देखते हैं। वो भारत देखो वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं अपने साथ। बिल्कुल। पूरा भारत देखते हैं। 1 महीने लगता है, 1.5 महीने लगता है। उनका रिटर्न का टिकट ही कंफर्म नहीं होता है। पूरा पैकेज लिया हुआ है आपसे। यहीं पे अगर लग गया कि नहीं इस स्टेट में और एंटर करना है, अदरवाइज उनका पहले से प्रीफिक्स होता है, सारा चीज प्री बुक्ड होता है, पैकेज पहले से गया होता है। बट लंबी आइटनरीज होती है, उनके साथ काम करने में भी बड़ा मजा आता है। जी जी। बिकॉज वो इंजॉय करते हैं हर एक चीज को। आप जाएंगे, अगर आप सपोज कुतुब मीनार आप जाएंगे, हाँ जी। या इंडिया गेट जाएंगे, या फिर आप ताजमहल जाएंगे, तो वो उसको फील करते हैं। ओके, ये मार्बल कौन सा है, इस पे कौन सी नक्काशी है, कौन सी डिजाइन है, तो वो सारी चीजें, मुगल कारीगरी है, कौन सी कारीगरी है, इन सारी चीजों को लेके वो इंडिविजुअल वो पिक्चर लेके जाते हैं। वो अपने साथ वैसा पिक्चर नहीं क्लिक कराते हैं इंस्टा के लिए। पकड़ लिया। यस, वो उसका वीडियो देखते हैं, देखते रहते हैं। हम लोग विजिट करते हैं जनरली, तो देखते हैं वो इतना बारीकी से एक एक डिजाइन, ओके कौन सा टेक्सचर्स है, उसका वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं पास से जाके। उन चीजों पे फोकस करते हैं वो। नहीं, ऑब्वियस अच्छी बात है। हम लोग भी जैसे बाहर भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लोग जितना वो यहाँ पर टच करने वाली बात है ना, वो टच करके वापस जाएंगे, उतना तो हम बाहर जाके टच करके आ जाते हैं। इवन हम राजस्थान में भले 5 दिन गुजारते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियंस जब फॉरेन ट्रिप करते हैं तो 2-3 दिन में उनको लगता है कंट्री खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली होता क्या है, इंडिया में देखिए आप कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, इतना अगर आप फॉरेन में देखोगे तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं इतने ट्रैवलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है। एंड मेंटेलिटी का भी फर्क है थोड़ा। इंडिया में ये भी सोचते हैं कि लोग जोड़ लेते हैं आगे के देने के लिए, घूमने में क्या रखा है। उन लोगों का रहता है कि घूम लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जोड़ने में क्या रखा है। थोड़ा सा कल्चर का भी डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अपनी सोच है। हाँ, बट सर मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो और अपनी 7 पुस्तकों के लिए जोड़ के रख रहे हो। बेटर आप उसको यूटिलाइज करो अमाउंट को। आपके जो बच्चे हैं, बिकॉज मेरा जो मानना है, 10 से 11 साल तक एक एज होती है बच्चे की, जिसमें आप उसको जितना एक्सपोजर दे सकते हो अपने साथ, ठीक है, आप इमोशनली उसको कनेक्ट करके रख सकते हो, उसका बेस आप बिल्ड कर सकते हो अच्छे से। जनरली बच्चों के साथ क्या होता है सर, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो
तो आप मुझे बताइए कि जो उसका बेस बनाते हो उसमें टाइल्स डालते हो क्या? नहीं, बिल्कुल टाइल्स तो नहीं डालते हो, ठीक है। फ्लावर्स, इंटीरियर डेकोरेशंस, बिल्कुल, वॉलपेपर्स वगैरह ये सब तो नहीं डालते हो। हाँ जी, आप बेस कैसे बनाते हो? कंक्रीट से। हाँ जी, जितने भी सॉलिड आइटम होते हैं ना, आप उससे फिलअप करते हो उसको, जी 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 जी, ठीक है। एंड जो शोबाजी की जो चीजें रहती हैं वो फिर उसके बाद आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चे का भी हमें बेस वैसे ही क्रिएट करना चाहिए कि उसको जिग वाली लाइफ, उसके साथ पर्सनल भी रहो आप, प्रोफेशनल भी रहो, ठीक है, हर तरह से कनेक्टेड रहो। बिकॉज क्या होता है ना, एक एज के बाद फिर बच्चा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देता है। सही बात है, तो वो एक टफ टास्क हो जाता है हमारे लिए। फिर हमें बोलते हैं कि बच्चे यार बिगड़ गए। और वैसे भी आज के टाइम में पबजी का जमाना है, बिल्कुल। फ्री फायर, पबजी, रोबोलॉक्स में बच्चे एक बार लगे अगर हुए हैं। मोबाइल और इनकी सबकी वो हो गई, उसको हैबिचुअल हो गया, तो फिर बच्चा, तो वो चीज, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो वो बच्चे के माइंड में, बच्चे के विकास में और अपने एक्सपोजर उसमें, में हाँ लगाओ, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, आपको लगाना चाहिए। इवन आप ये देखिए, आपकी वाइफ के साथ भी रिलेशन बेटर बिल्ड होते हैं, ठीक है। एक टाइम बाद जब आप कहीं घूमने लायक नहीं रहोगे आफ्टर 70-60 ईयर्स, तो ये मेमोरीज होती हैं जो आपके माइंड में इकट्ठी हैं, इनको लेके आप डिस्कस करोगे अपने लाइफ वहां पार्टनर गए से। थे, वहां ऐसा जी, था, जी, and all। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि वो इतना बिजी रहते हैं, बच्चे पढ़ने में बिजी हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा कब बड़ा हो गया। तो वो कुछ मेमोरीज ही नहीं, कुछ यादें ही नहीं, यार हम तो कमाने में ही लग गए हैं, बच्चे बड़े हो गए। तो इस टाइप के इश्यूज होते हैं। अच्छा, बात करते हैं नेगेटिव रिव्यूज की। जी। तो नेगेटिव रिव्यूज क्या होता है? देखिए, हमने एक्सपोजर दिया हुआ है, हर जगह हम अवेलेबल हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बंदा कहीं से भी आके कैसे भी रिव्यू पोस्ट कर सकता है और हम उनको डिलीट नहीं करवाते हैं, ना ही करते हैं, ठीक है। ग्लास डोर एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं, साइट जबर करके, जो ऑफर करते हैं कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, एंड मेंबरशिप लेंगे तो आप उनको मॉडिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल, रिव्यूज को। हाँ जी। बट उस चीज पे हम लोग जाते ही नहीं है, ठीक है सर, जैसा भी ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, पड़ा रहने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारा काम ये होता है, हमारी टीम का, कि एटलीस्ट जो भी रिवर्ट आया उसका रिप्लाई जरूर जाए। दूसरा, हम लोग अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एक्चुअली में, कि सर जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई भी इश्यूज आता है, तो ड्यूरिंग द टूर आप हमें बताओगे वो इश्यूज, तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आफ्टर द टूर अगर आप बताओगे तो उसको सॉल्यूशंस, बिकॉज आप ट्रैवल करके आ चुके हो, ठीक है, तो उस चीज को मैं नहीं सुधार सकता, जी जी, ठीक है। जब आप उस प्लेस पे हो, वहां पे कोई इश्यूज है, उसको मैं वहां पे रिसॉल्व कर सकता हूँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाद में कंपनसेशन या रिफंड, वो मेरे हिसाब से कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट यही होता है। दूसरा रिक्वेस्ट ये होता है कि फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ, 1% ड्यूरिंग द टूर किसी ने आपकी नहीं सुनी, हमारी टीम से कुछ मिसमैच हुआ है, कुछ भी XYZ, मैं उस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपको रिप्लाई तभी मिलेगा जब आप हमारी साइट पे उसको पोस्ट करोगे या फिर हमें पर्सनली मेल करोगे, सही बात, सॉल्यूशन तभी देंगे। देखिए, जो पब्लिक, जो रिव्यू के लिए जो पब्लिकली और साइट्स हैं, तो वो है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि हाँ मेरा इसके साथ अच्छा नहीं रहा, जी बिल्कुल, तो वो आपने अपनी भड़ास निकाली वहां पे, हाँ जी। बट एक्चुअल में अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशंस तो हम दे पाएंगे आपको, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आपको कनेक्ट किसे करना पड़ेगा? डायरेक्ट हमें करना पड़ेगा। एंड इवन हम लोगों ने ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको, पर्सनल वेबसाइट के ऊपर हमने फीडबैक रिव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, कंप्लेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इवन कंप्लेंट्स के नाम से स्पेशल ईमेल आईडी दी हुई है, इन्फो मल्टीपल, आप किसी भी आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जी जी, इवन कॉल कर सकते हो। कॉल पे भी हम प्रॉपर उतनी ही आपकी बात सुनेंगे जितना कि और उस पे, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब वो बात आ जाती है तो फिर हमें रिप्लाई देना होता है, बिकॉज एक्चुअली आप फिर सॉल्यूशन नहीं चाहते हो, आपको भड़ास निकालनी है, आपको डिफेम करना है। दूसरा, एक रिसेंटली केस ले लेता हूँ, अभी का नहीं है, 2018 का है ये जी। बेंगलोर के क्लाइंट्स थे, तो केरला का पैकेज लिया हुआ था उन्होंने, केरला ट्रिप पूरा एंजॉय किया अच्छे से, हाँ जी। इवन उनका तो 4 स्टार होटल के साथ था, तो कहीं कोई होटल्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, इवन ट्रांसपोर्ट को लेके कोई इश्यू नहीं था। हुआ क्या कि सडन जिस दिन नेक्स्ट डे उनका ड्रॉप था और एक दिन पहले हमारे पास मैसेज आता है कि इनकी कल की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है, ओके, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शंस हैं कि या तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ले लें, ठीक है, ये इवनिंग की ले लें। उन्होंने 2-3 ऑप्शंस दिए कि ये वाली फ्लाइट ये लोग ले सकते हैं। क्लाइंट ने बोला कि एक काम करो, हमारी टीम ने उनको कोऑर्डिनेट किया कि सर आपकी जो फ्लाइट थी, सॉरी फर्स्ट डे इवनिंग की थी, आज की आपकी जो इवनिंग की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई ऑलरेडी, ठीक है। अभी एयरलाइंस के पास ऑप्शंस हैं, आइदर आप रिफंड ले लो, तो कहना है रिफंड करके हम आपको दूसरी फ्लाइट अरेंज करके देते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन एयरलाइंस ये देती है
कि हम आपकी 2 दिन बाद की या 2 दिन पहले की कभी भी प्रीपोन पोस्टपोन आप करा सकते हो जी। तो 2 दिन उसने टाइम बताया कि एक हमारी मॉर्निंग 9 o'clock फ्लाइट है और एक इवनिंग 6 o'clock फ्लाइट है, ठीक है। इंडिगो की फ्लाइट थी, आप इसमें से शिफ्ट करा सकते हो। कस्टमर से कंफर्मेशन लिया, इवन रिटर्न में कंफर्मेशन लिया, आप मॉर्निंग की फ्लाइट बुक कर दो, ठीक है। उसके इसमें यार हमें तो एक दिन का होटल लेना पड़ेगा, तभी हम लोगों ने बोला कि कोई नहीं सर, आप होटल आप ले रहे हो तो ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड कराएंगे, आप एक दिन यहाँ रह रहे हो तो आपको हम ये वाली सिटी भी विजिट करा देंगे, त्रिवेंद्रम। सो फाइनल हो गया कि ठीक है आप कल की बुक कर दीजिए, आज हम ये सब विजिट कर लेंगे नाइट तक और कल मॉर्निंग की फ्लाइट लेके निकल जाएंगे। अभी जब विजिट किया ना तो उनको लगा कि नहीं यार ये सिटी एक दिन में कवर होने वाली नहीं है, कल दिन और चाहिए। देन कॉल करके नहीं नहीं आप मेरी ना कल इवनिंग की फ्लाइट करिए, ये वाली मत कीजिए। अभी एयरलाइंस का रूल है कि वो एक बार ही आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। एक बार आपने जो चेंज करा लिया कि हाँ मेरी फ्लाइट ये वाली आप बुक कर दीजिए, देन फिर वो आपकी चेंज नहीं करेगी। रिक्वेस्ट किया हमारी साइड से तो पॉसिबल ही नहीं था, क्लाइंट को जाना पड़ा, मॉर्निंग में ही फ्लाइट से जाना पड़ा तो उसने जाके 17 रिव्यू पोस्ट करे हैं, एक सिंगल कस्टमर ने 17 रिव्यू पोस्ट करे हैं। इवन मे बी शायद ऑफिस में आईटी से रिलेटेड था बंदा, हाँ जी। तो उसने ऑफिस से और लोगों से पोस्ट करवाए। रिव्यू ज्यादा थे बट 17 रिव्यू ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं, बिकॉज क्या होता है ना, गूगल भी फिल्टर आउट करता है कि एक ही लोकेशन से मल्टीपल रिव्यूज आ रहे हैं, तो वो खुद से हटा देता है, उसको लगता है कि ये फ्रॉड रिव्यू है या जेन्युइन नहीं है, तो वो खुद भी रेज कर देते हैं। तो ये चीजें हैं कि ठीक है, जब देखिए जब आपके साथ कुछ इश्यूज आते हैं तो आप अपने नंबर से डालेंगे, अपनी फैमिली के नंबर से भी डालेंगे, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स से भी डलवाएंगे, ठीक है। बट जब आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाता है तो हमें 50 बार बोलना पड़ता है कि सर प्लीज रिव्यू दे दीजिएगा, ओके ठीक है दे देंगे। तो 100 में से पोक करते हैं तब 1% रिव्यू पॉजिटिव में। बिल्कुल। तो ये है, नेगेटिव रिव्यू बहुत फास्ट आता है। एग्जैक्टली। अभी मेरा आपके साथ अगर एक्सपीरियंस सही नहीं है तो मैं डालूंगा, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्किल में भी और भी डलवाऊंगा, क्योंकि मैं खुन्नस खा के बैठा हूँ, ठीक है। बट सब कुछ अच्छा रहता है तो आपको 10 कॉल तो मुझे करने पड़ेंगे। अरविंद जी एक प्लीज फीडबैक रिव्यू, एक पॉजिटिव रिव्यू दे दीजिए। जी। तो ये इश्यू रहता है। बिल्कुल। और इसकी बहुत वैल्यू भी है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके रिव्यूज अच्छे हैं, तभी आप स्टैंड आउट कर पाओगे। जी बिल्कुल। नहीं तो बंदा यूं ही कह देगा कि यार आपका तो कुछ फॉलोअर ही नहीं है, अच्छा काम नहीं करते हो आप। जी। और फायदा भी इन चीजों का, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, अब लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाने के लिए कंट्रीज घूम रहे हैं और वो चीज हमें फ्री में मिल रही है। जी। और फिर आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। अगर एक बड़ा चैनल है हमारा तो ऑलरेडी क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि इनके साथ जाते हैं, मेरे व्लॉग भी फ्री में बन जाएंगे, फीचर हो जाएंगे, हम लोग हमारे एक मेमोरीज क्रिएट होके इनके चैनल पर डल जाएगी, हम 10 साल बाद भी उसको देख सकते हैं। तो वो चीज ना ये बहुत एड ऑन है। और फिर यूट्यूब आपको अलग से उसमें आपको एडसेंस के पैसे दे रहा है, फेसबुक अलग दे रहा है। तो ये चीजें ना आगे वाले टाइम में बहुत जल्दी इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी कि एक कैप्टन के साथ ना एक कंटेंट क्रिएटर भी जाया करेगा। जी बिल्कुल। नहीं, इवन हमने स्टार्ट किया था 17-18 2 साल हमने इस पे प्रैक्टिस करी है। जितनी भी हमारी सीरीज हैं या जो ग्रुप डिपार्चर्स हैं या फिर 25+ जितने भी मेंबर्स होते थे, हाँ जी, तो उसमें क्या होता था कि कैमरामैन हमारा जाता था, फोटो एल्बम है एक क्रिएट करके देते थे, तो उसका एडिशनल चार्जेस था जो हम कस्टमर से मांगते थे कि अगर आपको चाहिए तो उसमें एल्बम का सिर्फ हम चार्ज लेते थे। टूर मैनेजर के साथ जो कैमरा जाता था तो उसका रेंट हमें उसी में से निकल आता था। बिल्कुल। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज एक्चुअली एक जो फोटोग्राफर हमने परमानेंटली हायर किया हुआ था उसकी भी कॉस्ट निकल आती थी। इवन कस्टमर जब ट्रैवल कंप्लीट करता था और उसको हम जब बाया पोस्ट वो भेजते थे तो वो एक लाइफ टाइम मेमोरीज कि हाँ उस टूर पे गए थे तो ये एल्बम क्रिएट हुआ था। बट एज ऑफ नाउ आफ्टर द कोविड मैंने क्या देखा है कि थोड़ा सा ट्रैवल ट्रेंड ना चेंज हो गया है। कॉस्टिंग को लेके बहुत ज्यादा है, बिकॉज कंपैरिजन अब जो होता है ना वो सिर्फ आपने टैक्सी दी है, होटल दिया है, इन दोनों को कॉम्बो करा, पैकेज बन गया, जबकि वो एक्चुअल में पैकेज नहीं है। वो पैकेज नहीं है, वो तो हमने होटल दिया है आपको, टैक्सी दी है, वो पैकेज नहीं है ना। जो एक्सपीरियंस हम आपको देंगे यहाँ पे जब आप आओगे वो एक्चुअल में सर्विस है। एंड पैकेजेस में आपका आता है एंट्री टिकट्स हो गए, ठीक है, मतलब आप ट्रैवलिंग पे अगर निकले हो ना तो आपको 1 रुपए खर्च नहीं करना पड़े, वही मेन है। आपकी शॉपिंग के अलावा आप जो शॉपिंग कर रहे हो उसके अलावा आपको 1 रुपए भी ना देना पड़े, वो एक्चुअल में पैकेज है कि भाई मेरी आपकी इतने में डील हुई है, इतने में एग्रीमेंट हुआ है, इतने का पैकेज बुक हुआ है एंड मैं ट्रैवल करके आ जाऊंगा, बस अभी कितना कैरी करना है, कैश कैरी कितना करना है या कार्ड रखना है,
तो ठीक है, जितना शॉपिंग करेंगे बस वही खर्चा है। ट्रू। सो वो एक्चुअल में पैकेज है। फिर आप वहां पे कैसे एक्सपीरियंस दे रहे हो। आप अगर सिंपल सा है, अगर सेम सीसीडी में ही कॉफी पीना है, ठीक है, हल्दीराम्स का ही खाना है, या फिर एक ही रेस्टोरेंट किसी होटल्स में ही जाना है, ठीक है, ताज में ही जाना क्यों रहे हो, तो फिर जा ही क्यों रहे। वो आपकी खुद की सिटी में है वो चीज। आप किसी लोकल पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जा रहे हो उस डेस्टिनेशन को फील करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसका फूड टेस्ट करने के लिए। आप राजस्थान जा रहे हो, चौकीधानी नहीं जा रहे हो, क्या देखा आपने। सही बात, ठीक है। तो वो चीज है कि वहाँ लोकल उसकी कुजीन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है, वो सारी चीजें फील करने जा रहे हो। सही बात है। तो वो मेरा पॉइंट है। अगर आपने देखा होगा, अब तो वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे भी सीसीडी है, वहाँ पे भी कॉफी का मजा ले सकते हो। तो बुराई नहीं है, ठीक है, हर किसी को फैसिलिटी दे रही है कंपनी। बट मेरा मानना ये है कि आप जब जहाँ लोकल जा रहे हो तो उस लोग, अभी रूरल टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, इवन अभी से नहीं, काफी टाइम से है जी, ठीक है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो यहाँ की लाइफ स्टाइल, जो घरों में रहते हैं, आपने मुंबई में देखा होगा धारावी, हाँ जी, ठीक है, वहां विजिट करते हैं पर्टिकुलर। ये लोग स्लम एरिया में जाते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, वहां कैसी स्मेल आती है, कैसी झोपड़ी बनी हुई है, कैसे में रहते हैं, ये सारी चीज, ये एक्सपीरियंस है एक्चुअली, ठीक है। अब ले जाके हम भी वहां पे आपको होटल में रख दें, होटल से निकाला, 1-2 प्लेस विजिट कराए एंड देन मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो आपने क्या देखा, आपके बच्चों ने क्या देखा। सही बात है। तो वो चीज है, वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो और आप कहीं भी घूमना चाहते हो, और इस पॉडकास्ट से मुझे तो इतना ऐसा मैं इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ, और एक चीज मुझे समझ में है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जा रहे हो, वहाँ का लोकल फूड क्या है, ऑब्वियसली सर बता रहे हैं कि वो किस तरीके का पहनावा पहनते हैं, रहते कैसे हैं, वो चीज पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पर जाओ तो उसको पूरा फील करके आओ, 2-3 दिन रुक कर आओ, और अनप्लान ट्रिप मत करो, प्लान ट्रिप करो कि जब हम जाएंगे तो वहाँ क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एंड थोड़ा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम खंगाल के जाओ कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज के टाइम में तो फोन में घर बैठे हर चीज का आंसर अवेलेबल है। इवन अब तो चैट जीपीटी भी आंसर देने लग गया। इवन मैंने पूछ लिया चैट जीपीटी से कि अब बहुत गर्मी लग रही है, मैं कहाँ घूमने जा सकता हूँ, फटाफट जाऊं और लौट के आ जाऊं। तो चैट जीपीटी ने मुझे 25-30 ऑप्शन दे दिए कि ध्रुव तुम यहाँ कहीं भी घूमने जाओ। तो आप लोग भी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। जीनियम हॉलीडेज के आपको पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफिस का। ये पॉडकास्ट आप देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको पेमेंट करने से लेके, बुकिंग करने से लेके कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला बाद में कि जैसा आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। सर ऑलरेडी 15 ईयर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हो, कोई भी ट्रिप प्लान करो, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, आप कनेक्ट कर सकते हो जीनियम हॉलीडेज से। आपको 24/7 सर्विसेज मिलने वाली है। एंड थैंक यू सो मच सर, आप आए, और हम लोग आगे और एक डेस्टिनेशन को लेके कवर करेंगे पॉडकास्ट, कुछ स्टेट को लेके करेंगे कि इस स्टेट में क्या अच्छा फेमस है, कहाँ कहाँ जाना है, और बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे सो दैट हमारे व्यूअर्स को और पर्सनल एक्सपीरियंस मिल पाए थ्रू द वीडियोस। एंड प्लीज इस पॉडकास्ट में कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो, या कोई क्वेश्चन हो, या कोई ऐसी बात हो जो हमने गलत बोल दी हो, आपको बहुत बुरा लगा हो, तो प्लीज माफ कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड किस डेस्टिनेशंस के ऊपर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा देना। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे।